हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में? ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, उसमें है स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स, and then advantages of physical activities for children with special needs and strategies to make physical activities accessible for children with special needs। सबसे पहले ये समझ लो कि CWSN क्या होता है। CWSN इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग बच्चे कहा गया है। अब डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे उनका हाथ या पैर खराब हो, राइट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है उनको, यानी कि उनको रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो वो सोच रहे हैं और उनके एक्शन उसमें डिफरेंस होना, राइट। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी तरीके की उनको दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो, तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, डेफ हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट। तो डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो पूरे ही चैप्टर में ये बात हुई है कि जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो या तो किसी तरीके से देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकते, कैसे हम उनको भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उनको भी इस तरीके से हम फिज़िकल एजुकेशन को डिज़ाइन करें, स्पोर्ट्स को डिज़ाइन करें ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी खेल सकें। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन दिव्यांग बच्चों को भी खेलने का मौका देती हैं। इसमें होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स। जो किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए होता है स्पेशल ओलंपिक्स। फिर होता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स उनके लिए होता है जो किसी तरीके की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, चाहे उनका हाथ खराब हो या पैर खराब हो या पूरी बॉडी किसी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। और फिर होता है डेफलिम्पिक्स, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता, राइट। फिर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, उसको एसेसिबल बना सकते हैं, राइट। और हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है इन बच्चों के लिए बहुत एडवांटेजेस होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अडेप्टिव स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं? दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स। अब आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस कैटेगरी के बच्चों को सपोर्ट करती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत टॉक्स अबाउट या इट वर्क्स विद पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जिनको माइंड डिसऑर्डर है, जो रेगुलर बच्चों की तरह रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत। पैरालंपिक्स हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। पैरालंपिक्स की बात करता है फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों की। फिजिकली इम्पेयर्ड मतलब किसी का हाथ खराब है या पैर खराब है या दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों से कौन डील करता है? पैरालंपिक्स। एंड डेफलिम्पिक्स किसकी बात करता है? उन बच्चों से जिनको सुनाई नहीं देता। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत डील्स विद चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, Paralympics deal with children with physical disability and Deaflympics deals with children who are deaf। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की। तो स्पेशल ओलंपिक्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत किसने करी थी? उनिस कैनेडी श्रीवर ने, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनको माइंड डिसऑर्डर है, वो रेगुलर बच्चों की तरह सोच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फंक्शन नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं दे सकते, उन बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, वो भी एक अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी दुनिया में कोई भी होप
नहीं है। आप फोटो में देखिए, मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्राउलिंग और वॉकिंग लेट, टॉकिंग लेट और हैविंग ट्रबल विद टॉकिंग, स्लो टू मास्टर थिंग्स लाइक पॉटी ट्रेनिंग, ड्रेसिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, डिफिकल्टी रिमेंबरिंग थिंग्स, इनएबिलिटी टू कनेक्ट एक्शंस विद कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, ब्रेन जो मैसेजेस है वो बॉडी पे लेके जाता है, बॉडी के जो मैसेजेस है वो ब्रेन में लेके जाता है, तभी तो हम मूवमेंट्स इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर पाते हैं। तो इन बच्चों को ब्रेन डिसऑर्डर होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो इनकी जो मूवमेंट्स है वो भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, डिफिकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, तो इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑल राइट, तो उनिस कैनेडी श्रिवर ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत करी थी। She realized that people with intellectual disabilities could be extraordinary athletes. She also believed that participation of these people in sports could help them grow. तो उनिस कैनेडी श्रिवर का ये मानना था कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं वो एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, एंड अगर हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स। नाउ व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत? स्पेशल ओलंपिक्स भारत की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1987 एज स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया था स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001। इसकी शुरुआत तो 1987 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदल गया था 2001 में। इसकी शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, एंड यहाँ पर कितने गेम्स खिलाए गए थे? 24 गेम खिलाए गए थे, एंड 10,000 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑल राइट, एंड दिस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन गॉट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के मेन मोटिव क्या है? इन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना है एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेन करना है। जब भी आप स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात करेंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की बात कर रहे हैं, जो ठीक तरीके से सोच नहीं सकते, एक्शन नहीं ले सकते, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकते। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल टू कॉन्डक्ट स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज करा गया है। तो दोस्तों, स्पेशल ओलंपिक्स भारत का विजन क्या है? अब द विजन ऑफ दिस स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज टू ट्रांसफॉर्म कम्युनिटीज बाय इंस्पायरिंग पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड टू ओपन देयर माइंड, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड सेलिब्रेट द सिमिलैरिटीज कॉमन टू ऑल। तो जैसा कि उनिस का मानना था कि ये जो बच्चे हैं इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड ये जो बच्चे हैं इनके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी की तरफ से, तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस आए, इस यही विजन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड इसका मिशन क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेनिंग देना एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि इन बच्चों में भी करेज आए और एक फ्रेंडशिप की भावना जागृत हो। एंड स्पेशल ओलंपिक की एक ओथ भी होती है, दैट इज लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। यानी मैं जीतने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत नहीं पाया तो मुझे शक्ति दो, मुझे इतना ब्रेव बनाओ कि कम से कम मैं अटेम्प्ट तो कर सकूँ। ऑल राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत? तो जब भी मैं किसी भी ओलंपिक्स के बारे में फीचर्स देती हूँ तो वो आगे पीछे सेम ही होते हैं, दैट इज एथलीट्स का प्रोटेक्शन करना, कॉन्डक्ट ले करना, पनिशमेंट देना, डोपिंग नहीं होने देना, एंड प्रमोट करना स्पोर्ट्स पर्सन को। तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग सभी में सेम ही होते हैं। सो फर्स्ट फीचर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि इन बच्चों को ट्रेनिंग भी देना है एंड स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट भी करना है, तो इनके लिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होती है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड जब ये देख लिया जाता है कि अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए कोचिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सके। द सिलेक्टेड एथलीट्स एट द नेशनल लेवल आर ऑल्सो गिवन कोचिंग कैंप्स सपोर्टेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इवेंट्स। ऑल राइट, बिल्डिंग लीडरशिप। तो इन बच्चों को जब अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बच्चे फ्यूचर में जाके कोचेस, ऑफिशियल्स और टीम कैप्टन्स भी बन सकते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है स्पेशल ओलंपिक्स
भारत का। नेक्स्ट इज प्रमोट हेल्दी लिविंग। तो जब भी हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं या स्पोर्ट्स खिलाते हैं तो उनकी जो फिजिक है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। नाउ हियर ओवरऑल हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऑल राइट, बिल्डिंग कम्युनिटीज। तो जब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे एक साथ आते हैं तो उनकी एक कम्युनिटी बनती है, वो आपस में फीलिंग्स शेयर करते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन होता है। तो बिल्डिंग कम्युनिटीज भी एक फीचर है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड नेक्स्ट इज टॉर्च रन ऑफ होप। तो जैसा कि हमने बात करा कि जो सोसाइटी है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की तरफ इतनी जागरूक नहीं है, ना ही ये बच्चे सोसाइटी की तरफ इतने जागरूक है, तो एक टॉर्च रन रखी जाती है। बेसिकली आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, दिल्ली में भी बहुत होती रहती है। तो एक मशाल या टॉर्च रन निकाली जाती है ताकि जो सोसाइटी है उनको इन बच्चों के प्रति अवेयर करा जा सके। इट एनकरेजेस द एथलीट्स एंड एजुकेट्स द कम्युनिटी अबाउट पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है? पैरालंपिक्स, यानी पैरेलल टू ओलंपिक्स, यानी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा तब पैरालंपिक्स भी होगा। लेकिन ओलंपिक्स में जो फिजिकली फिट ओलंपियंस हैं या एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड पैरालंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो बच्चे जिनको किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो फोकस्ड ऑन डिसेबल्ड फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल हु लॉस्ट होप फॉर अ हैप्पी लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तकलीफ झेली थी। बहुत सारे लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हो गए थे, किसी का हाथ चला गया था, किसी के पैर चले गए थे, किसी को दिखाई देना बंद हो गया था। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उसके कारण क्या हुआ था, ये जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हुए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जीने की इच्छा खो दी थी। तो इन लोगों में होप जगाने के लिए जो हमारे सर लुडविग गुटमैन थे, उन्होंने एक स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करा था ताकि उसमें ये जो लोग हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड हुए हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, वो इसमें पार्टिसिपेट करें एंड स्पोर्ट्स के कारण उनमें जीने की एक इच्छा आए। सो इन 1948 सर लुडविग गुटमैन organized a sports competition involving World War II veterans with spinal cord related injury in Stoke Mandeville, England। तो ये कहाँ पे हुआ था? मैंडेविल, इंग्लैंड में। लेकिन जब ये शुरुआत करी थी सर लुडविग गुटमैन ने, तो उनको भी नहीं पता था कि बाद में जाके ये जो इवेंट है, ये जो छोटी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो बाद में पैरालंपिक का रूप ले लेगी। आफ्टर 4 years कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हॉलैंड जॉइन द गेम। एट दैट मोमेंट द पैरालंपिक्स मूवमेंट वॉज नॉट नोन। तो 4 साल बाद जो हॉलैंड से कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और उस टाइम तक नहीं पता था कि इस मूवमेंट को पैरालंपिक नाम दे दिया जाएगा। पैरा गेम्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी were organized for the first time in Rome, Italy in 1960। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, MCQ के हिसाब से ये आपको याद रखना है कि पहली बार पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? रोम, इटली में 1960 में। आफ्टर द ओलंपिक्स वर ओवर सून आफ्टर पैरा गेम्स वर कंडक्टेड। तो जैसे कि हमने बात करी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा पैरालंपिक्स भी होंगे। तो जैसे ओलंपिक्स ओवर हो जाते हैं पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करा जाता है। एंड इन दीज गेम्स 400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। ये बहुत इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था तब की इन्फॉर्मेशन है कि तब 400 पार्टिसिपेंट्स थे 23 कंट्रीज से, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था 8 स्पोर्ट्स में। एंड सिंस देन पैरा गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन एवरी 4 years सेम एज ओलंपिक गेम्स। अब आप सोचोगे ये कब डिसाइड हुआ कि जब जब भी ओलंपिक्स होंगे तब तक पैरालंपिक्स भी होंगे? तो 19th June 2001 an agreement was signed between International Paralympic Committee and International Olympic Committee। ओलंपिक का जो काम काज है उसको कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। एंड पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो 19 जून 2001 को एक अग्रीमेंट हुआ था IPC और IOC में, जिसमें डिसाइड हुआ 1 bid 1 city, यानी कि जब जब भी ओलंपिक होगा, जहाँ जहाँ भी ओलंपिक होगा, तब पैरालंपिक भी होगा और उसी कंट्री में होगा। Since then cities looking to host the Olympic Games automatically have to include the Paralympic Games। तो तब से जब भी कोई कंट्री डिसाइड करती है कि इस साल उनकी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होंगे, तब उनको पैरालंपिक के लिए भी तैयारी करनी होगी।
तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पैरा कमेटी की। तो जैसा कि हमने अभी बात करी कि पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल पैरा कमेटी, जिसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1989 में। उसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है। उसके पहले प्रेसिडेंट एंड्रयू पार्सन्स थे। एंड आईपीसी जो है वो समर एंड विंटर पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। एंड सिंस पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक्स बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो इन कमेटीज़ के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ आईपीसी? टू प्रमोट द पैरालंपिक वैल्यूज ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन। क्योंकि जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं उनको बहुत करेज की ज़रूरत होती है, बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही करेजियस काम होता है। एंड उसी को सलाम करती है आईपीसी, उसी को प्रमोट करती है आईपीसी। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है डेफलिम्पिक्स। तो अभी हमने बात करी कि ओलंपिक्स किसके लिए है? फिजिकली फिट के लिए। पैरालंपिक्स किसके लिए? फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स किसके लिए? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए। एंड डेफलिम्पिक्स किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता। तो डेफलिम्पिक्स का पहले नाम कुछ और था और बाद में नाम कुछ और हो गया। द डेफलिम्पिक्स वर ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, लेकिन 2001 में उसका नाम हो गया डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स एंड अदर वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। और ये कमेटी फाउंड हुई थी 1924 पेरिस में। तो जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ है, ये डेफ जो हमारे एथलीट्स हैं या डेफ जो हमारे बच्चे हैं, इनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करती हैं। एंड वो ये चाहती है कि जितने भी जो डेफ एथलीट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने का। These are organized and run exclusively by members of the community they serve. Only deaf people are eligible to serve on the ICSD board. तो जैसा कि हमने बात करी कि डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो इसमें भी जो डेफ एथलीट्स होते हैं या जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं, डेफ पीपल होते हैं, वही इस कमिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड में बैठते हैं, रेगुलेट करते हैं। ऑल राइट। Next is, what is the motto of Deaflympics? The motto is Per Ludus Equalitas, which means equality through sports. यानी डेफ लोगों को भी, डेफ एथलीट्स को भी, डेफ बच्चों को भी इक्वालिटी मिले। एंड किसके थ्रू मिले? स्पोर्ट्स के थ्रू मिले। इसमें एलिजिबल एथलीट्स कौन होते हैं? अ स्पोर्ट्स पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डेफलिम्पिक्स हु इज हैविंग अ हियरिंग लॉस ऑफ 55 dB और ग्रेटर। तो इसमें हियरिंग लॉस की एक लिमिट दे दी है कि 55 dB या उससे ज़्यादा की हियरिंग लॉस होता है तभी आप डेफलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें समर डेफलिम्पिक्स होता है, विंटर डेफलिम्पिक्स होता है और बहुत सारे गेम्स इसमें होते हैं।